विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर संदीप वार्ष्णेय। डॉक्टर संदीप वार्ष्णेय एक शिशु रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक लोकप्रिय चिकित्सक के रूप में न सिर्फ ट्रांसेंडेंट एरिया बल्कि पूरे गाजियाबाद में जाने जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं शिशु रोग के बारे में जो बारीकियां हैं और जो जिज्ञासाएं हैं उनके बारे में। डॉक्टर संदीप नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर संदीप, सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप एक शिशु रोग विशेषज्ञ होने के नाते खासकर जो शिशु जो कि इस दुनिया में आते हैं और आने के बाद कुछ समय बिताने के बाद किसी न किसी रोग से पीड़ित होते हैं, तो जब वो उनके पेरेंट्स आपके पास आते हैं उनको लेकर के, तो आपको कैसी अनुभूति होती है और किस तरह से आप फिर उनका टेक केयर करते हैं? आपका मतलब बेसिकली ये कि जो छोटे बच्चे हैं जिनमें कोई कॉन्जेनिटल डिफेक्ट जी है, जी जैसे कॉन्जेनिटल कोई डिफेक्ट जी है, कोई परेशानी है। जी जी तो जो छोटे बच्चे परेशानी, एक तो जो प्री टर्म या जो कम उम्र में जल्दी हो जाते हैं जी। एक बच्चे, उनका तो नर्सरी में टेक केयर होता है। अच्छा। क्योंकि जिनकी बच्चे जो है जब तक सांस लेने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जी उस तरह की चीज़ों को नर्सरी में संभाल करके उसका थोड़ा टाइम पास किया जाता है कि उसके लंग्स और लिवर थोड़े मैच्योर हो जाएं जी। और बच्चा अपने आप थ्राइव कर सके। अच्छा। दूसरी बात जो आपने कही, बेसिकली आपका मतलब है कि कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स बच्चे में अगर कोई है जी तो उसको कैसे चला जाए। जी। उसमें सही मायने में ये देखना पड़ता है कि कॉन्जेनिटल डिफेक्ट किस तरह का है। अच्छा। या अगर हाथ पैर या किसी तरह का कोई है जी तो उसका कोई एक्शन लेना है, अभी लेना है, बाद में लेना है। जी। उसके लिए अकॉर्डिंगली, सपोज कोई हड्डी से रिलेटेड है तो हड्डी वालों की राय लेनी है या नहीं लेनी है। अच्छा। या जैसे कोई मान लो किसी के पैर में क्लब फुट जैसे पैर मुड़ जाता है, जी जी तो उसके लिए हमें करने के लिए कुछ दोनों एक्सरसाइज दे करके ऑर्थोपेडिक्स वालों की या जी हड्डी वालों की राय जी लेनी होती है। जी। तो उसमें बेसिकली और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे हार्ट की किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, जी। तो उसमें बेसिकली हमें ये देखना होता है कि बच्चे की प्रॉब्लम कोई इमरजेंसी है या नहीं। अच्छा। अगर इमरजेंसी है तो हमें तुरंत उसे एक ऐसे सेंटर पे भेजना पड़ेगा जहाँ पे उसकी, अगर हार्ट में डिफेक्ट है तो उसका इमीडिएट केयर हो सके। जी या कुछ ऐसी चीज़ होती है कि डिफेक्ट है लेकिन उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जी। तो उसको हम कुछ टाइम दे करके उसकी डायग्नोसिस में टाइम लगाते हैं, उसका अच्छे से डायग्नोस कर लिया जाए अच्छा। कि परेशानी क्या है, कितनी है। जी उस हिसाब से उसको आगे उसको गाइड किया जाए कि उसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जी और जहाँ तक अनुभूति की बात है, डॉक्टर को एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो सकते। जी उनको एक अपना एक नॉर्मल बैलेंस बना के चलना होता है जी। कि भाई अगर उसकी कोई परेशानी है तो उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं और कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, अच्छा। और उसी तरह उनको गाइड किया जाएगा पेशेंट को। अच्छा, ये बताइए कि आज का जो लाइफस्टाइल है हमारा, उस हिसाब से जो पारंपरिक हमारा जो वो था, जो एक समय था जब जॉइंट फैमिली में रहते थे, 2 दशक पहले की अगर बात की जाए, तो हमारी फैमिलीज मोस्टली जॉइंट हुआ करती थी। संयुक्त परिवार हुआ करता था जहाँ दादा दादी नाना नानी बुआ मौसी सब रहते थे। और सबके हाथों में पलकर बच्चा बड़ा हो जाता था हंसते खेलते, और किसी को पता भी नहीं चलता था कि बच्चा कैसे और कब बड़ा हो गया। अब वो दौर नहीं रहा। अब हमारी छोटी छोटी माइक्रो फैमिलीज है, हस्बैंड वाइफ, एक या दो बच्चे, और ज़्यादातर वर्किंग क्लास है पेरेंट्स के। तो मम्मी भी ऑफिस जा रही है और पापा भी ऑफिस जा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे की जो देखभाल है वो या तो गवर्नेंस के हाथ में होती है या किसी और के हाथ में होती है या क्रेच में डाल दिया जाता है। तो इसका जो असर है फिजिकली और मेंटली बच्चे की हेल्थ पे क्या पड़ता है? इसमें तो कोई डाउट नहीं, जो अपने घर के जो दादा दादी या घर के जो लोग हैं जो जी जॉइंट फैमिली में हुआ जी करते थे, जी उसमें एक पर्सनल ट्रस्ट होता है। जी ठीक है। और इसमें जहाँ हमें किसी वर्कर के इस पे छोड़ के जाना है जी तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, जो वर्किंग क्लास है जो अपने कुछ जो फूड वगैरह है उसको तैयार करके बच्चे के लिए रख के जाएँ। जी अगर उसको स्टोर कर सकते हैं तो फ्रिज में रख करके जाएँ, जी या उसको इतना काम करके जाएँ कि जो टेक केयर करने वाला पर्सन है जी उसको ज़्यादा परेशानी ना हो और हाइजीन का उसका ध्यान रखा जाए। और जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको ब्रेस्ट फीड करना है तो सुबह जाके करा के जाएँ, लौट के आके कराएँ। जी बीच के टाइम में जो टॉप मिल्क या टॉप फीड है वो जो भी टेक केयर जो वर्कर टेक कर रहा है उसको ध्यान रखेगा। तो इसके ऊपर हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। जी और
जितना हो सकता है बच्चे के साथ रहने की कोशिश की जाए, जितना टाइम मिलता है उसके साथ में। अच्छा, एक चीज़ और ये हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड या आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो, अगर बच्चे की माँ अल्कोहलिक है या स्मोक करती है या ड्रग्स वगैरह लेती है या किसी और तरह का नशा करती है, तो उसका होने वाले शिशु पर या होने के बाद शिशु पर उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? बच्चे के बच्चे का स्वास्थ्य से रिलेटेड कितनी भी परेशानी, हर तरह की परेशानी पॉसिबल है। अगर मदर अल्कोहलिक है या स्मोकर है अच्छा। या ड्रग्स एडिक्ट है, अच्छा। उसमें बच्चे का कोई भी सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इवन कार्डियक सिस्टम है, अच्छा। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इवन मस्कुलर सिस्टम है, सभी सिस्टम अफेक्ट हो सकते हैं। जी। तो जो अल्कोहल या ड्रग्स या स्मोकिंग, तो हर 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 तरीके से माँ को नहीं लेना चाहिए। वो अच्छा। हर बच्चे हर सिस्टम पे अफेक्ट कर सकती है। अच्छा, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बच्चे में आ जाता है वो, या फिर कोई और वजह ब्रेस्ट होती है? फीडिंग तो अलग है। जी। जब बच्चा माँ के पेट में है, जी। उस दौरान भी तो जो मदर्स अल्कोहलिक हैं जी। या ड्रग एडिक्ट्स हैं जी। या स्मोकर्स हैं, जी। उससे भी बच्चे को हार्म होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और किसी बीमारी के चांसेस इन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो स्मोकर या ड्रग एडिक्ट है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आजकल ये ऑटिज़्म से जो पीड़ित बच्चे हैं, उनकी संख्या में काफ़ी तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है। तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? इसकी वजह कुछ बातें तो कॉन्जेनिटल हो सकती है, जेनेटिक मतलब हेरिडिटी हो सकती हैं। जी। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ एज ऑफ मैरिज और बच्चों थोड़ा सा डिले होकर के आ रही है। जी। प्लस लाइफस्टाइल का डेफिनेटली एक फ़र्क है जी। कि जैसे टू मच ऑफ यूज़ ऑफ स्क्रीन जी। या कंप्यूटर या ये जी। वो हमें थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। और अच्छा। इवन जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कोविड टाइम में भी था, ये कोविड के टाइम की बात, ये इनका नंबर जी। और ज़्यादा बढ़ा, जी। जब बच्चे मोबाइल इस पर बहुत ज़्यादा थे। जी। और इनफैक्ट सही मायने में पहले 2 साल तो स्क्रीन टाइम बच्चों का ज़्यादा होना चाहिए। जी। जो बल्कि जैसे आजकल कुछ मदर्स या पेरेंट्स क्या करते हैं, खाना खिलाने के लिए भी मोबाइल लगा देते हैं। जी। बच्चा उसी को देख रहा रोया तो भी मोबाइल लगा दिया। जी। तो ये स्क्रीन टाइम जितना कम उतना अच्छा है। जी। और जितना बच्चा सबसे इंटरेक्ट करे जी। उतना अच्छा मानते हैं। जी, इंटरेक्शन तो खैर हम धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं। फैमिली में इंटरेक्शन के लिए हमारे पास समय बचता ही नहीं है, और ये फैक्ट है, क्योंकि बच्चा अपनी पढ़ाई में बिजी होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके सामने नए नए चैलेंजेस होते हैं, क्लास में टॉप करने की और अच्छे नंबर से पास करने की, और पेरेंट्स की अपनी चुनौतियाँ होती हैं, ऑफिस की और बाकी वर्क प्लेस की। तो टॉक टाइम तो हमारा खत्म होता जा रहा है। और एक्चुअली ऑटिज्म के लिए मैं चाहता था कि शुरू के जो 2-3 साल हैं, जी। उसमें इंटरेक्शन अपने घर में जितने लोग हैं, जी। पड़ोसी पड़ोसी और बच्चे, जी। उनसे इंटरेक्शन पॉसिबल है। पेरेंट्स कोशिश करें कि उनसे बच्चा इंटरेक्ट करे। जी। कि जो जो डेवलप कर रहा है स्टार्टिंग के जो कुछ साल हैं, जी। बड़े होने में तो प्रॉब्लम जो भी है, कि वो अपने से चाहे वो उसकी अपनी उसका एक अपनी पर्सनैलिटी बनती है। जी। पर शुरुआत में हम चाहें कि बच्चे के जितना इंटरेक्ट कर सके अपने से और बच्चों से, अड़ोस पड़ोस से, उतना अच्छा माना जाएगा, रादर देन एवरी टाइम हर वक्त मोबाइल पर देने के लिए। करेक्ट। अच्छा, एक हेल्दी बच्चा आपके हिसाब से जो ड्यूरिंग 5 7 10 साल के अंदर एक हेल्दी बच्चा को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हेल्दी बच्चा कौन है? बच्चा हेल्दी एक बच्चा या बड़ा, अब वो फिजिकली, हाँ, मेंटली फिजिकली। हाँ। एंड साइकोलॉजिकली जी। फिट होना चाहिए। जी। और बच्चों में बस ये कि उस बच्चे का जो वेट है उस एज के लिए वेट कैसा है, जी। उसकी हाइट कैसी है, जी। खेलने कूदने में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, जी। और लोगों से इंटरेक्ट कैसा करता है, साइकोलॉजिकली कैसा है, इमोशनली कैसा है। जी। वो सारे पॉइंट इसमें आते हैं अच्छी हेल्थ में। जी। अभी एक और चीज़ ऑब्जर्वेशन में आई है हमारे, कि बच्चे बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते जा रहे हैं, या फिर एक, या तो एरोगेंट होंगे या फिर इंट्रोवर्ट होंगे। उनके अंदर एक्सपोजर की कमी है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? इसमें जो जो हमने एक इंटरेक्शन वाली बात की थी ना, शायद जी। वही इंपॉर्टेंट है। जी। एक तो वो इम्पोर्टेंट है, प्लस घर में जहाँ अगर बहुत ही जैसे एक ही बच्चा है, जी। तो वो बड़ा पैम्पर्ड होता है। जी। कोई किसी के और के पास जाता है तो उसे हर चीज़ चाहिए ही चाहिए। जी। तो उस चीज़ से थोड़ा फ़र्क पड़ता जिद्दी है। हो जाता है वो। हाँ, तो जिद्दी जी। होती है, उसे हर चीज़, जैसे घर में सब कुछ मिल रहा है, तो हमें बच्चों को एक बैलेंस अप्रोच लेकर उसको उसको पालना चाहिए, जी। उसको उसके साथ रहना चाहिए। जी। कि उसकी कुछ बातें माननी चाहिए, कुछ गलत बातें नहीं भी माननी चाहिए। उसको बिल्कुल। कुछ ना सुनने की आदत भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वो घर में थोड़ा कभी ना सुनने की आदत होगी, तो बाहर भी कभी इस तरह कुछ होगा तो एरोगेंट नहीं होगा। करेक्ट।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि फेज़ वाइज़, जैसे 1 साल से लेकर 5 साल तक, फिर 5 साल से लेकर 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें कौन सी स्पेशल प्रिकॉशन ली जानी चाहिए? मतलब चाहे वो बच्चा मतलब बॉय हो या गर्ल हो। प्रिकॉशन का आपका मतलब हेल्थ वाइज पूछना हाँ, चाहते हेल्थ हैं? वाइज जी। हाँ। जो 1 साल से 5 साल के बच्चों में तो जो मेन बात है वो आपको सफाई का, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है जी। कि वो जो खाना पीना कर रहा है कुछ मुंह में डाल लिया नहीं डाल लिया। जी। ये जो आप खाना बना रहे हैं शुड भी हेल्दी हो जी। और हाइजीनिक हो। जी। और अगर स्कूल जाना शुरू करता है तो उस तरह खाना दिया जाए कि वो आराम से खा सके और उसका जी। हाइजीन का ध्यान रखा जाए। जब जी। स्टार्ट करते हैं, अभी तो वो टाइम नहीं आता, करेक्ट। हाइजीन का ध्यान रखना होता है। जी। 5 से 10 साल में बच्चा भी स्कूल जाना शुरू करता है, जी। तो हमें ये कि स्कूल जब बच्चा जा रहा होगा तो उस हिसाब से उसका सोने का स्लीप साइकिल थोड़ा अच्छा हो जी। और अपना घर आकर के एक ऐसा टाइम उसका बनाया जाए कि बच्चा थोड़ा खेल कूद भी सके और थोड़ा बहुत जो पढ़ने वाला काम वो भी कर सके। अच्छा। तो बच्चे के जनरल डेवलपमेंट पे भी पूरा ध्यान दिया जाए, साथ साथ रात दिन की हर टाइम उसे पढ़ाया जाए। जी। अच्छा, एक जो मेंटल हेल्थ के लिए अगर ये कहा जाए कि मेडिटेशन टाइप की चीज़, तो आप उसे कहाँ तक इफेक्टिव मानते हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए अगर बच्चा एक अच्छे से खेल में व्यस्त है और जी। उसमें खुश है, जी। तो बच्चों को हम ये तो नहीं, बहुत ऐसे नहीं जैसे बड़ों में हम लोग कोई मेडिटेशन प्राणायाम आपको कुछ सिखा सकते हैं। अगर बच्चे को अगर आपने अच्छा टाइम दिया कि वो अपना खेल सकता है घर के अंदर घर के बाहर जी। और जो इंटरेस्टिंग टॉयज में खेल रहा है जी। या कुछ ऐसे खिलौने या कुछ गेम्स है जिसमें उसका दिमाग बिल्कुल अच्छे से लगा के कर रहा है, जी। तो ये अच्छे से खेलना और जो दिमाग लगा के खेलना है इसके लिए मेडिटेशन है। इसके लिए अच्छा। हम बहुत ऐसा फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें ऐसे करना है वैसे करना है, जी। वो थोड़ा बड़े होने पे आएगा। पर यहाँ बच्चे को खेलने के लिए अच्छा टाइम देना और अच्छे गेमों में, ये नहीं कि हर टाइम मोबाइल के आगे ही आपने रख दिया। जी। इम्पोर्टेंट। दिक्कत ये है डॉक्टर साहब कि आजकल जो गेम्स हैं वो तो मोस्टली ऑनलाइन है और घर में टीवी है। बच्चे को इससे फुर्सत नहीं मिलती, तो बच्चा उन्हीं से चिपक कर रह जाता है और मैदान तक जाने के लिए, जैसे फुटबॉल है या टेबल टेनिस है या मतलब इंडोर या आउटडोर कुछ भी, क्रिकेट है या वॉलीबॉल है या बास्केटबॉल है, इन तक जाने तक की नौबत ही नहीं आती। जो पहले के टाइम में गिल्ली डंडा या कबड्डी या खो खो या ये सब चीज़ें होती थी जिनमें पसीना बहता था बच्चे का, जिसमें स्वेटिंग होती थी, जिसमें रिगोरस मेहनत की जाती थी, वो तो गेम खत्म ही होते हैं। तो इसमें फिजिकल फिटनेस घर पे रहकर बच्चा कैसे मेंटेन करे? नहीं, थोड़ा निकलना तो पड़ेगा। जी। ये ऐसा है कुछ नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। नहीं, वन ये हैज टू कम जी। आउट, निकलना पड़ेगा। जी। फिर बाहर की दुनिया भी दिखानी पड़ेगी दिखानी पड़ेगी, और करेक्ट। निकलना पड़ेगा। जी। और अगर उसको किसी की अगर लगता है बहुत, अगर आजकल तो सोसाइटीज में नीचे पार्क बहुत से बन गए हैं जी। और सोसाइटीज में बहुत खेल की सुविधा भी होती है। जी। भाई आपको बस एक बार मन में सोच के चलना पड़ेगा और टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम तो होता है। जी। और जो बच्चे को अच्छे एक्सेल करते हैं आजकल एकेडमीज भी बहुत हैं। करेक्ट। जैसे आपने बात किया कोई स्पोर्ट्स में, चाहे फुटबॉल है चाहे जी। आपका टेनिस है, जी। आजकल एकेडमी में कुछ बच्चे एकेडमी में खूब पसीना बहाते हैं। जी। तो दोनों एस्पेक्ट हैं। जी। ऑफ कोर्स ये कि हमारी यही हमें जागरूक करना है, जब जी। वर्ल्ड हेल्थ डे पे ये जी। जागरूक करना है कि जी। हमें अपनी हेल्थ के लिए चलना है। जी। हर टाइम किसी एक चीज़ का बंदिश में लेके नहीं कि हर टाइम घर में रहना है। जी। घर से बाहर निकले, एक्सरसाइज करें, अच्छी हवा को भी जी। हम लोग ग्रहण करें। जी। तो ये हमें यही कोशिश करनी है। अच्छा, आपके पास आपका जो अनुभव है यहाँ एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट कितने साल का है लगभग? 29 ईयर्स। 29 ईयर्स, एक्सलेंट। तो यहाँ अपने साहिबाद के क्षेत्र में आपके पास जो चैलेंजिंग केसेस हैं वो किस टाइप के आते हैं? टिपिकल कुछ केसेस आपने देखे होंगे अपने इसमें करियर में, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों से कुछ साझा करेंगे आप? चैलेंजिंग केसेस तो सभी तरह के, जैसे हमारे यहाँ जिस तरह का है उसमें इन्फेक्शियस डिजीज का ज़्यादा होता अच्छा। है। इन्फेक्शियस डिजीज जो आती हैं जिसमें आपका कोई निमोनिया टाइप का बहुत सीवियर हुआ जी। या किसी किसी को मेनिंजाइटिस बच्चे को हुई, जी। तो दो आर सीवियर केसेस। अच्छा। या कोई, हाँ, इस तरह के केसेस यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। वैसे तो पूरी रेंज होती है, चाहे वो हेपेटाइटिस है, किसी को जी। किडनी की प्रॉब्लम बच्चों में आती है, अच्छा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, वो ये कॉमन होता हार्ट है। में छेद होना, ये सब हाँ, चीज़ें। ये सब भी आती है। अच्छा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसको, जैसे हमको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो दे कम टू अस, हमें पास इस तरह से आते हैं कि बच्चे का सांस फूल रहा है या दूध नहीं पी पा रहा है, इस तरह जी। से आते हैं। तो हम लोग जी। देखते हैं कि क्या कारण है, तो उस चेकअप में मालूम पड़ता है कि हाँ शायद इसके हार्ट में दिक्कत है। अच्छा। तो उसको फिर ऐसे सेंटर पे भेजा जाएगा जहाँ पे हार्ट के हिसाब से उसकी केयर हो सके, जी। तो उस हिसाब से इलाज होता है उसका। तो यहाँ चूँकि हम ऐसे
ऐसे उसमें रहते हैं, ऐसे जोन में रहते हैं एनसीआर के, जहाँ पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ AQI लेवल आप देखते होंगे अक्सर 400 के पार पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में आप विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बच्चों के जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो पॉल्यूशन वाला जो हमारा है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें हम कई तरह के पॉल्यूशन जैसे चल रहा होता है, जी चाहे ऑटोमोबाइल का है, जी हमें बहुत सारी जो सावधानियां हैं वो सब जनरल जो बड़ी पब्लिक के लिए उनके लिए भी है कि हमें उसका ध्यान रखना है। जी पर अभिभावकों से मैं भी अभिभावकों के अलावा जो हमारा एरिया अगर आप देखते होंगे तो आप किसी कॉर्नर में कोई कूड़ा या पत्तियां इकट्ठा करके जा देता है, जी जी। तो जैसे हम आते जाते हमें उनको जागरूक करना बड़ा जरूरी है। करेक्ट। वे ये पत्तियां जो जला रहे हैं वो सोचते हैं शायद पत्ती का उन्होंने कूड़ा हटा दिया, पर ऐसा नहीं है, उसकी जो धुआं होता है वो प्लास्टिक की स्वास्थ्य के पन्नियाँ लिए जलाई जाती हैं। प्लास्टिक पन्नी जी रहती है। जी और इवन आई विश कि सारे अभिभावक लोग प्लास्टिक का यूज ना करें, जी है ना, घर से कलर लेके निकलें, जी जिससे कि जो जली भी जाएगी जी। पॉलीथीन तो कहीं ना कहीं उसका यूज होगा, बिल्कुल। और कहीं कूड़े में चली जाएगी तो वो जलेगी, जल सकती है। जी तो उसका हमें इसलिए प्लास्टिक से बचना होता है। प्लस जी प्लास्टिक में कुछ सामान खाने का हो तो जानवर वगैरह भी खा सकते हैं, उनके लिए जी भी जी हार्मफुल है। जी जी। ठीक है, तो और ये पत्तियां जलाना या और जितना हो सकता है अपना, मतलब कोई पास्ता की दुकान में जाना है तो अपना पैदल भी जा सकते हैं, करेक्ट साइकिल का यूज भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये सब बातें हैं, वो जी। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या आप इस चीज़ को सजेस्ट करेंगे अभिभावकों से कि भी एक बार साल में एटलीस्ट एक बार बच्चों को लेकर के वो किसी पहाड़ पर, किसी समुद्र के किनारे, किसी झील के किनारे अवश्य जाए, ताकि वो प्रकृति से दो चार हो सके? अगर उसका उनका जो है पॉकेट अलाउ करती है तो जरूर है। जी और अगर हाँ, ऐसा नहीं कि हर आदमी पर इतना स्कोप होगा या आप उसके जी कनेक्शन होंगे कि वो जाके किसी पहाड़ पे जाके जा सकता है, जी जरूर जाए। पर वो भी अगर आप ऐसी जगह जा करके जा रहे हैं जहाँ पे पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, पूरा फाइनेंशियल, मतलब फाइनली जैसे जी क्या होते हैं इंडस्ट्रियलाइज जैसा आपका जी हो गया कि वहाँ जी गए आप जी। मार्केट में घूमे और वही पॉल्यूशन में गए, हाँ, उसका तो फायदा उसका नहीं फायदा नहीं है। है। कोई नेचर सी जगह जाए। और मैं आपको बता दूं, हमारे खराब से खराब एरिया में भी जी मॉर्निंग में 6-7 बजे बहुत शुद्ध हवा होती है। बिल्कुल और यहाँ बिल्कुल। बहुत पार्क्स हैं, जी घर से निकले जी उस हवा का आनंद लें, जी चिड़ियों की आवाज का आनंद लें, जो यहाँ भी है। जी जहाँ 400 होता है वहाँ अर्ली मॉर्निंग में बड़ा अच्छा ठीक सा भी मौसम होता है, जब वहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको उसका आनंद आएगा। जी। तो आपको उस जगह ढूंढने का की एक बार जरूर है। डॉक्टर साहब, हम उस इलाके में रह रहे हैं जहाँ चिड़िया की चहचहाट अब समाप्त सी होती जा रही है। कौवे यहाँ दिखने बंद हो गए, स्पैरोज दिखने बंद हो गए हैं, और बहुत सारी जो चिड़िया हैं वो विलुप्त हो गई हैं। तो मैं कुछ नेगेटिव वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। कौवे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आज से 10-20 साल पहले यहाँ कौवे नजर आते थे, गोरैया नजर आती थी, लेकिन अब वो नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में बच्चों को वो चंदा मामा दूर के बताने वाला कोई नहीं है आज की तारीख में। जो सपने देखकर हम बड़े हुआ है करते थे, वो सपने दिखाने वाला कोई नहीं है। बच्चों को सपना भी देखना जरूरी है बच्चों के लिए, लेकिन वो सपना दिखाने वाला कोई होता नहीं है। पेरेंट्स इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं, इतने ज़्यादा मतलब वर्कहॉलिक हो गए हैं कि उन्हें अपने काम से, अपने करियर से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे में बच्चों को जो उसका फिजिकल हेल्थ है, मेडिकल हेल्थ है, दोनों में, तो मतलब मेंटल हेल्थ है, दोनों में सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि बच्चे जो, खासकर जो ग्रोइंग बच्चे हैं, भाई हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा तो नहीं, फाइबर फूड्स तो नहीं, लेकिन साथ साथ कुछ और भी करें, उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे पे बच्चों के लिए? हाँ, बच्चों के लिए, जहाँ तक आपने बच्चों के लिए जो बात थी कि भाई चिड़िया नहीं है, वो नहीं है, जी या उसे क्या करा जाए, इसमें जी। बच्चों का तो कोई कोई दोष या कोई 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 है दोस्त ही नहीं नहीं, है। जी वो तो बड़ों का है। जी वो सारी जो सलाह तो बड़ों के लिए है। जी। तो ये पोल्यूशन कम करें, पॉलिथीन का यूज करें, करेक्ट। जलाए ना, और हिसाब से चलें, जितना खाए जी उतना वेस्ट ना करें। जी और उनका उनका ज्यादा है। जी और और जहाँ तक जो आपने कहा कि जो बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए ये कि हाँ ऑफ कोर्स अपनी अच्छी हेल्थ बनानी है, करनी है, तो जितना जंक फूड होता है उतना कम करें, और स्किन से करेक्ट। जितना दूर, दो बात मेन है। जितना घर का बना खाना खाए उतना ज़्यादा अच्छा है, जी और जितना स्क्रीन से दूर है उतना अच्छा है। दो मेन बातें हैं। जी और इंटरेक्शन अगर पेरेंट्स चाहेंगे, जी बच्चा भी चाहेगा तो बिल्कुल पॉसिबल है। जी ऐसा नहीं है कि सारा कुछ नेगेटिव, ऐसा नहीं है। जी कुछ नेगेटिव बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, जी जी चाहे सोसाइटी से तो भी। और आपको एक बार घर से एक बार सोच तो करनी है निकलने जी के लिए। जी। और इसमें पेरेंट्स का ज़्यादा रोल है, बच्चों का कम है। करेक्ट। मेनी टाइम्स क्या होता है, वो डरते कि बच्चा कहीं इधर ना चला जाए, वहाँ से जी चोट ना लग जाए, जी जी तो उस फोबिया से भी निकल के आना है। जी। और बच्चे को इंटरेक्ट करने दो औरों से, तो निकल के आएगा। आपका मतलब ये हुआ कि बच्चों के लिए थोड़ी सी कड़ी धूप, थोड़ी सी ठंडी हवा, थोड़ी सी ताजगी, और थोड़ा सा बारिश में भीगना भी जरूरी है।
अगर ये सब नहीं होगा तो बच्चा नेचर से, प्रकृति से जुड़ नहीं पाएगा। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आपने वर्ल्ड हेल्थ डे पे बहुत सारी कीमती जानकारियाँ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं विश्व स्वास्थ्य दिवस की। नमस्कार। धन्यवाद।